व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, आज जो चर्चा का विषय है इस वीडियो में वो है बुध खाना नंबर 7। तो अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 7 में बुध है तो किस प्रकार के फल आपको मिल सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा है ये लाल किताब 1941 की पंक्तियों से और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें लिए गए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले जो हेडिंग्स, टाइटल्स, बोल्ड लाइनें लिखी हैं, पंक्तियां लिखी हैं, वो है पंडित जी ने लिखा हरी घास, भौंडी गाय, बकरी, आम मादी की हालत। तो खाना नंबर 1 में लिखा था शायद, आई थिंक सो, आम हालत मादी, और यहाँ पर लिखा है आम मादी की हालत। दूसरी चीज़ों का ठप्पा या ढांचा। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारा एक अलग से वीडियो आता है जिसमें हम इन सबको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो देखना मत भूलिएगा वो वीडियो। और सीधा आगे चलते हैं पंक्तियों पर। तो दोस्तों, यहाँ पर पंडित जी ने लिखा बुध को 7वें सबने माना, भरे आए खाली है जाना। तो दोस्तों, यहाँ पर 1942 में लिखा हुआ है खाली आए भरे है जाना। तो कुछ लोग इसको चेंज कर कर ये भी बता देते हैं कि खाली आए भरे खजाना। तो जो बुक हमने पकड़ी हुई है उसमें जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली ही हम चलेंगे। तो काफ़ी भ्रांतियां हैं इसके बारे में, पर बेसिकली जो बुक में लिखा है, जो हमारे पास एडिशन है, उस एडिशन के बेसिस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर पंडित जी कह रहे हैं बुध को 7वें सबने माना, भरे आए खाली है जाना। तो दोस्तों, आम तौर पर जो इंसान होते हैं वो खाली आते हैं और खाली ही जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का भावार्थ है कि बुध 7 वाला जातक जब आता है, जब पैदा होता है, तो अपने साथ कोई ना कोई गॉड गिफ्ट, कोई ऐसी गैबी ताकत, गैबी शक्ति, कोई हुनर वो लेकर ही पैदा होता है। कहते हैं ना कि कुछ लोग जन्मजात ही होनहार होते हैं, यानी कि उनमें गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ होती हैं जो उनको पिछले जन्मों के कारण मिली हुई होती हैं। और ये जो कला होती है ये कोई ना छीन सकता है, ना छीनी जा सकती है। तो बुध साथ में जब होता है तो ऐसे इंसान के पास कोई ना कोई गॉड गिफ्टेड, कोई आर्ट, कोई कला, कुछ ना कुछ किसी प्रकार का ज़रूर होता है। तो आगे पंडित जी कहते हैं पर जो साथी इसका हो, डूबता पत्थर तैरता हो। यानी कि अगर बुध के साथ खाना नंबर 7 में कोई इसके साथी ग्रह, कोई अनुकूल ग्रह हो, तो ये बुध के लिए और उत्तम होगा। और ऐसा बुध उनको भी अच्छा करेगा और खुद भी और बेहतर हो जाएगा। और इस कंडीशन में डूबता पत्थर भी तैरने लगेगा। तो पत्थर यहाँ पर शनि को भी लिया गया है। तो यानी कि ऐसी कंडीशन में हर तरफ से उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। यानी कि पंडित जी के कहने का भावार्थ है यहाँ पर बैठा बुध वैसे ही बहुत अच्छा है, पर अगर इसके साथ इसका साथी आ जाए तो इस कंडीशन में काफ़ी ही अच्छे परिणाम जातक को मिलेंगे। आगे पंडित जी ने लिखा 7वें बुध को रेत भी माना। तो दोस्तों, 7वें बुध को रेत भी माना, अगर आप देखें तो रेत जो है वो काफ़ी सारा पानी सोख लेती है पर ज़्यादा देर तक नहीं सोख पाती। इसी वजह से उसमें जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं पनपते। तो ऐसा जातक जो होता है वो बहुत कमाता है पर बहुत खर्च करने वाला भी होता है। जैसे रेत आपके हाथों से निकलती जाती है, वैसे ही ऐसा जातक, क्योंकि डेली सोर्स ऑफ इनकम है, कमाएगा, खाएगा, जीने वाला होता है, बहुत ही लिविंगफुल होता है, बहुत ही जॉयफुल होता है, बहुत ही खुशनुमा पर्सन होता है, आज में जीने वाला होता है। तो ये पंडित जी ने कहा है कि 7वें बुध को रेत भी माना, यानी कि ऐसा जातक जो है वो रेत की तरह होता है कि जो, जैसे कि रेत क्या है, जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। अगर आप रेगिस्तानों को देखें तो रात को बिल्कुल ही ठंडी, सुबह बिल्कुल ही गर्म।
यानी कि जिस तरह का माहौल हो उसके अनुकूल अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अडेप्ट कर लेना। यानी कि बुध 7th वाले में बहुत ही अडेप्टिंग नेचर होती है उसकी, बहुत ही अडेप्टेबल नेचर का होता है। तो उसको पता होता है कि किसके साथ कैसी बात करनी है, या जो भी माहौल उसको मिले लाइफ में उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अगर ज़्यादा कमा रहा है तो अपने स्टैंडर्ड्स को हाई कर लेगा, अगर कम कमा रहा है तो अपने स्टैंडर्ड्स को उसके अनुकूल एडजस्ट कर लेगा। तो आगे पंडित जी कहते हैं शुरू बुरा आखिर शहाना। तो कई बार बुध 7th वाले की जो इनिशियल फेस ऑफ लाइफ होता है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग होती है। हो सकता है इसका बचपन या इसकी जवानी जो यानी कि शुरुआत होता है ज़िंदगी की, जहाँ पर यहाँ जब ये काम करना शुरू करता है तो हो सकता है कि हालात कुछ अच्छे ना हो, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जाता है और जैसे जैसे इसकी एज होती जाती है, यानी कि जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है, समझदार होता जाता है, तो ये एक शाह की तरह हो जाता है। ऐसा शाह जिसके पास सब कुछ होता है, शानो शौकत का मालिक हो जाता है। यानी कि ऐसे जातक का चाहे बचपन अच्छा ना हो, जवानी अच्छी ना हो, पर बुढ़ापा ऐसे जातक का बहुत ही अच्छा निकलता है। आगे पंडित जी कहते हैं पहले 10वें जो ग्रह आवे, बुध 7 से नेक हो जावे। तो देखिए जब भी बुध खाना नंबर 7 में होगा तो यहाँ का बुध बहुत अच्छा है। और 7वां घर क्या है पहले घर के लिए, वो वजीर का काम करता है। अगर राजा बेवकूफ भी हो पर उस राजा का वजीर जो है, वजीर अच्छा मिले किसी भी राजा को, जो उसको अच्छी सलाह देने वाला हो, नेक सलाह देने वाला हो, तो ऐसी कंडीशन में जो राजा जो हो वो भी अच्छा हो जाता है। यानी कि लोग उसे नेक ही कहेंगे और जो वो काम करेगा वो भी अच्छे हो जाएंगे। यानी कि पहले और 10वें में जो भी ग्रह होगा वो नेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब बुध खाना नंबर 7 में आएगा, क्योंकि ये कुंडली का वजीर बन गया। और एक ऐसा वजीर जो बहुत बुद्धिमान है और वो अपनी प्रतिभा से सारी कुंडली का हुलिया ही बदल देगा। तो आगे पंडित जी कहते हैं बुध 7वें से नेक हो जावे। तो वही चीज़ मैंने कह दी है कि बुध जब 7th हाउस में होगा तो इस कंडीशन में ऐसा वजीर होगा जो खाना नंबर 1 को के ग्रह को भी नेक करेगा और खाना नंबर 10 के बैठे ग्रह को भी अच्छा फल प्राप्त होगा। आगे पंडित जी कहते हैं नेकी गो वो अपनी देवे, बुध फटकरी रंगत लेवे। तो दोस्तों जो 7वें घर में जिसका भी बुध हो, थोड़ी सी पर्सनल बातें भी करता हूँ, ऐसे जातक को हमेशा ही दूसरों को नेक सलाह देनी चाहिए। कभी भी दूसरों को उल्टी सीधी सलाह नहीं देनी चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। वैसे भी बुध 7 वाला दूसरों के लिए पारस की तरह होता है, इसकी सलाह लोग लेंगे तो उनको काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बुध 7 में जब भी हो तो ऐसे जातक को नेक रहना चाहिए, खासकर दूसरों के लिए नेकी करनी चाहिए, नेक सलाह देनी चाहिए अपनी। तो अगर यहाँ पर ये जातक ऐसा होगा यानी कि नेक स्वभाव का हुआ तो इसका मतलब कि बुध अच्छा है। अब बुध फिटकरी रंगत लेवे, तो फिटकड़ी जो है वो बुध की चीज़ कही गई है। दोस्तों फिटकड़ी क्या होती है, अगर आपने देखा होगा तो गांव में जब कुछ कट लग जाए या कुछ वैसे लग जाए तो फिटकड़ी एक एंटीबायोटिक भी है। फिटकड़ी एक ऐसी चीज़ है जो एंटी बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक है। तो रंगत लेवे मीन्स कि अब ऐसी फिटकड़ी जो है वो बुध कुंडली के सारे ही जो नेगेटिविटी होगी या नेगेटिव एनर्जी होगी या कुछ कमियां होगी उनको खराब कमियों को भी ठीक कर देगा, यानी कि उनको भी सुधार देगा। यहाँ पर बैठा बुध जो होगा, अगर ऐसा जातक नेक रहे, नेक स्वभाव का हो, तो उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो नेगेटिविटी होगी, वो अपने आप दूर होती जाएगी और पॉजिटिव चीज़ें उसके पास ऑटोमेटिकली ही आती जाएंगी। आगे पंडित जी कहते हैं बुध 7 में हीरा हुआ तारे सबको जो। तो दोस्तों जो हीरा होता है, अगर नेचुरल मेटल्स में देखें, साइंस में देखिए, तो हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है और हीरा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, कार्बन ही है। तो पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल जो है वो माना जाता है धरती पर नेचुरल एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल। तो ऐसे में ऐसा जातक जो होता है वो सेल्फ मेड पर्सन होता है और बहुत ही बुद्धिमान होता है। तारे सबको जो, यानी कि ऐसा जातक दूसरों के लिए पारस का काम करने वाला होता है, अपने घर परिवार के लिए, औरों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। दोस्तों हीरा एक ऐसा नग भी बोल लें या ऐसा नग जिस भी जेवरात में उसको जोड़ दिया जाए, उस जिस भी गहने में उसको लगा दिया जाए, एक भी हीरा लगा दिया जाए
तो उस गहने की कीमत बहुत हो जाती है, उस गहने की जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई हो जाते हैं। तो ऐसा इंसान जिस किसी के साथ भी जुड़ेगा, जिस किसी के साथ भी अटैच होगा, उसको तारने वाला होगा, उसको ऊपर उठाने वाला होगा, उसको अच्छा बनाने वाला होगा। आगे पंडित जी लिखते हैं, पर खुद अपने असर में जंगल रेता हो। तो जहां बुद्ध को हरा भरा जंगल बोला गया है, पर यहीं 7वें घर में ऐसा बुद्ध दूसरों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, पर अपने लिए रेता की तरह ही होगा। यानी कि दूसरों के लिए तो बहुत अच्छी सलाह देगा, अच्छा करने वाला होगा, पर खुद अपने लिए यहाँ पर बैठा बुद्ध इस जातक के अपने लिए कुछ खास असर नहीं देने वाला होगा। यानी कि ऐसे जातक की लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगलिंग होगी, ऐसे जातक को लाइफ में काफी स्ट्रगल के बाद कुछ ना कुछ मिलेगा। और ऐसे जातक इसीलिए उस स्ट्रगल से, कहते हैं कि हर इंसान जब सीखता है तो हालातों से ही सीखता है, तो इसीलिए ये इंसान इतना समझदार बनेगा क्योंकि इसने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। तो जो इसको एक सुलझा हुआ, एक जिसको कहते हैं कि एक सुलझा हुआ एक समझदार इंसान के रूप में इसको दुनिया के सामने, जैसे कहते हैं कि सोने को कुंदन बनाने के लिए या सोने को चमकाने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, जो भी है, तो उसी तरह से ऐसा इंसान जो होगा खुद एक रेत की तरह, तपती हुई रेत की तरह होगा, पर वो दूसरों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। यानी कि दूसरों को फायदा ही पहुंचाएगा, पर अपने लिए चाहे वो रेत का जंगल हो। आगे समरी में पंडित जी लिखते हैं, गो इस घर में बुध सब साथी ग्रहों को तारता है, लेकिन मंगल का ताल्लुक हो जाने से मंगल बद खड़ा होगा। यानी कि अगर बुध और मंगल 7th हाउस में हो जाए तो ये मंगल बद हो जाएगा, ये बहुत ही बुरा योग है। ऐसी कंडीशन में बुध यहाँ पर खराब फल ही देगा। बेशक मंगल और बुध दोनों अकेले अकेले इस घर में नायाब ग्रह हैं। यानी कि पंडित जी ने कहा कि अगर अकेला बुध वो भी अच्छा है, अकेला मंगल 7th हाउस में हो तो उसको भी विष्णु का अवतार कहा गया है। दोनों ही अच्छे हैं, पर जब दोनों ही इकट्ठा बैठ जाएंगे कि दोनों शत्रु हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पर वो मंगल बद खड़ा हो जाएगा। किसी दूसरे ग्रह की मदद करते वक्त बुध का खुद का जाति फल बेशक मंदा हो जावे, मगर दूसरे के असर को तो वो जरूर ही नेक कर देगा। यानी कि ऐसी कंडीशन में बुध दूसरे ग्रह को काफी अच्छा कर देगा, चाहे बुध का कुछ जातीय असर, खुद का जातीय असर मंदा हो जाए। सवाए चंद्र खाना नंबर 7 के, जिसका फल दूध में बकरी की मींगने होगा। यानी कि यहाँ पर दो कंडीशंस पंडित जी ने लगा दी कि अगर बुध 7th में हो और उसके साथ मंगल आ जाए, या बुध 7th में हो तो उसके साथ चंद्र आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में बुध का फल जो है वो रद्दी हो जाएगा, या उसके साथ में बैठे ग्रह का फल रद्दी हो जाएगा। पर अगर इनके अलावा और भी कोई भी ग्रह आकर बैठ जाए तो उस कंडीशन में यहाँ पर बैठा बुध हर तरफ से अच्छा ही होगा, चाहे वो खुद बर्बाद हो रहा हो, पर उस ग्रह को आबाद जरूर करेगा, उस ग्रह को अच्छा जरूर करेगा। और खुद बुध जाती हालत में कलर की जमीन और रेगिस्तान हो सकता है, जिसमें कि चिकनी मिट्टी शुक्र का नेक असर ना होगा। यानी कि अगर वर्स्ट केस हो तो ऐसी कंडीशन में ऐसा बुध रेगिस्तान की तरह होगा, या कलर की मिट्टी जो जली हुई मिट्टी जिसको बोलते हैं, या ऐसी मिट्टी जिसमें मॉइस्चर ना रह सके। जैसे पहाड़ों के आप जाएंगे कहीं तो पहाड़ों में कुछ ऐसी मिट्टी होगी जहाँ पे कुछ भी पेड़ पौधे नहीं, हार्ड मिट्टी होती है जिसमें मॉइस्चर भी कंट्रोल नहीं होता। तो यानी कि यहाँ पर शुक्र का नेक असर ना होगा इस कंडीशन में, या ग्रस्त रूखा और इसका जंगल चरिंदों से खाली होगा। तो यानी कि ऐसे कंडीशन में अगर बुध यहाँ पर खराब हो रहा हो तो ऐसे जातक की जो ग्रस्त लाइफ होगी, या पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद होंगे, या ग्रस्त लाइफ में ग्रस्त सुख का कम का हल्का होगा, या इसका खानदानी हाल कोई शानदार ना होगा। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि या ये भी हो सकता है कि जो खानदानी हाल हो, जो स्टेटस हो इसके खानदान का या इसका खुद का, वो इतना अच्छा ना हो, बल्कि वहां अकल की बारीकी दूर होगी। तो यहाँ पर ऐसा जातक अकल की बारीकी भी नहीं होगी, यानी कि इंटेलेक्चुअल नहीं होगा। तो ये तभी होगा अगर बुध खराब हो। मोस्टली बुध 7th हाउस में काफी अच्छा होता है। ऐसे जातक बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, सोच समझ उनकी बहुत गहरी होती है, बहुत गहरी बातें करने वाले होते हैं, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं, दूसरों को अच्छी सलाह देने वाले होते हैं। और ऐसे जातक जो होते हैं उनकी जो पत्नी होती है वो काफी बोलने वाली होती है, इनकी पत्नी काफी ज्यादा बोलने वाली होती है। और अगर पहले देखा होगा कि उनकी पत्नी पहले जरा बातें ना करती हो, तो शादी के बाद इसकी पत्नी ज्यादा यानी कि कम्युनिकेट करने लग पड़ती है, हर किसी के साथ
बहुत बोलने लग पड़ती है, यहाँ गाने गुनगुनाने लग पड़ती है, इसके साथ हर तरह की बात होती है इसके लाइफ पार्टनर की, तो हर तरह की बात में साझा होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक ही लाइन में बता दी। तो आगे बढ़ के लिखते हैं, ये सब बुध की उम्र 34 साल तक ही गुजरान होगी। यानी कि अगर वर्ष के सिनेरियोस भी हों, अकल की बारीकी ना हो, बेवकूफ़ हो, तो 34 साल तक ही है, उसके बाद धीरे धीरे से सब ठीक होने लग पड़ेगा। मजमुआ तमाम हाजिर, माल का व्यापार उम्दा होगा और दोस्ती व हुनरमंदी का काम मुबारक, सॉरी दोस्ती तो वैसे बुध 7 वाले से हमेशा हर किसी को करनी चाहिए, और दोस्ती व हुनरमंदी का काम मुबारक होगा। तो यानी कि पंडित जी ने कहा ऐसे जातक को बिजनेस जो है वो अच्छा फल देगा, और ऐसे जातक को अगर कोई हाथ का काम करता है, यानी कि दस्ती काम, कोई कारीगर है जिसमें इसमें हाथों का आर्ट, जैसे कि गॉड गिफ्टेड मैंने पहले कहा, तो उस केस में भी, क्योंकि जो उंगलियां हैं वो बुध को रिप्रेजेंट्स करती हैं, जो हाथ हैं वो बुध को रिप्रेजेंट्स करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हाथों की जो हुनरमंदी है, हाथों की जो चीज़ है वो बुध है, हाथों को के द्वारा जो किया गया कोई टेक्निकल वर्क या कुछ आर्टिस्टिक वर्क, कोई भी काम वो बुध के साथ रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर हाथों की हुनरमंदी जो है वो बुध की चीज़ है, तो मुबारक होगी, वो अच्छा ही फल देगी। बहरहाल कलम में तलवार से उम्दा ताकत होगी। तो दोस्तों बुध 7 जिसमें होगा वो बहुत अच्छी तर्क में बात करके लिख के आपको, वो कई बार मुंह से बहस करने वाला नहीं होता है। ऐसे जातक कई बार अगर आप उनके साथ फेस टू फेस बहस करें तो वो नहीं कर पाते, पर अगर आप रिटर्न में उनके साथ बात करें तो आपकी बात को एक एक वर्ड को समझ के वो ऐसा जवाब देंगे कि आपकी बोलती बंद हो जाएगी। तो ऐसे जातक ऐसे होते हैं कि जो उनकी कलम होती है उसमें तलवार जैसी शक्ति होती है, यानी कि बहुत ही उम्दा उनके जब लिखते हैं तो उनके लिखे को कोई कम ही लोग होते हैं जो काट सकते होते हैं। मोस्टली देखा गया कई बार ऐसे जातक जो है वो बहुत अच्छा यानी कि डिस्कशन भी करते हैं, या उनकी जो लिखाई है, लेख जो होते हैं वो भी किताबों में छपते हैं। अगर ऐसा बच्चा स्कूल कॉलेज में हो तो आपने देखा होगा ऐसे बच्चे के कई बार जो उसने लिखा होगा, कोई पोइम्स लिखी होंगी या कुछ लिखा होगा, वो स्कूल के मैगजीन में उसको अवार्ड मिले होंगे। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। आगे सीधे चलते हैं, पंडित जी ने क्या लिखा। करना होगी तो फौजदारी ना होगी, अगर वो होगी तो फिटकड़ी से लिखे कागज की तरह वो एक ऑन में सफ़ेद और नेक होगी, फिर भी होगी तो जुबान की थूक से ही दुश्मन की गर्दन सरकलम होगी। तो पंडित जी ने ये बेसिकली ये कहा है यहाँ पर कि बुध जो है साथ में मोस्टली पॉजिटिव है, और ऐसा बुध जो है दुश्मनों का सर कलम करने वाला है। यानी कि ऐसे बंदे को अगर किसी के साथ कहने का भाव है कि लड़ाई झगड़ा मुंह से नहीं करना चाहिए। अगर कोई मैटर सुलझाना हो तो बेटर है कि ऐसा पर्सन जो है वो लिखती रूप में अगर अपनी जो गाथा है या अपनी प्रॉब्लम्स सीनियर्स को रखे या किसी तरह किसी को बताए लिखती रूप में, तो उसको काफ़ी लोग एक्सेप्ट करते हैं और उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता। तो इस कंडीशन में ऐसे जातक को अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो तो किसी के साथ मुंह से बहस पेशाई ना करें। तो ये जो अपने दूसरे वीडियो में हम इस सारी डिटेल में बातें करेंगे। मोस्टली जो देखा गया है कि बुध 7 वाले जो होते हैं उनकी जो लेखन शक्ति है और सोचने की शक्ति वो बहुत ही अच्छी होती है, और यही बुध 7 के बारे में जो पंडित जी ने लिखा बहुत अच्छा लिखा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, तो दूसरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। कर भला हो भला अंत भले का भला। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।